दादा साहब फाल्के का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। आखिरकार इंडियन सिनेमा के फादर कहे जाते हैं दादा साहब। इंग्लैंड के मशहूर प्रसिद्ध फिल्मकार सेसिल हेफवर्थ से सिनेमा जगत की बारीकियां सीख करके वो लौटे थे हिंदुस्तान। जब वो यहाँ वापस आए तो लोगों ने उन्हें पागल करार दे दिया। उन्हें पागल कहे जाने के पीछे वजह ये थी कि उन्होंने अपनी कंगाली के, अपने स्ट्रगल के पीरियड के दौरान अपनी वाइफ, अपनी पत्नी सरस्वती बाई के ऑर्नामेंट्स, गहने बेच दिए थे। अब उन्होंने जो गहने बेचे थे खुद से नहीं बेचे थे, कोई ज़बरदस्ती करके नहीं बेचे थे। इसमें सरस्वती बाई की पूरी हामी थी, उनका सपोर्ट था। लेकिन शायद लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि उनके दोस्त उन्हें पागल खाने तक ले गए। लेकिन सरस्वती बाई केवल उनकी पत्नी नहीं थी, उनकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। उन्हें अपने पति के टैलेंट पर पूरा विश्वास था, भरोसा था। वो अपने पति के दोस्तों के पास गई और उनसे लड़ झगड़ करके दादा साहब को घर वापस लाई। दादा साहब जब घर वापस आ गए तो घर में गर्मा गर्म बहस होने लगी, आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। ये आर्ग्यूमेंट्स घर में किसी कमी को लेकर के नहीं थे, मसलन खाने की कमी, रहने की जगह को कमी या कपड़ों की कमी। ये आर्ग्यूमेंट्स होते थे कि एक फिल्म बनाई जाएगी और उसकी कहानी क्या होगी। दादा साहब कभी कोई फिल्म की कहानी सुनाते थे तो बच्चों को बोरिंग लगती थी। कभी सरस्वती बाई कहानी सुनाती थी तो दादा को पसंद नहीं आती थी। अब क्योंकि दादा ने इस फील्ड में काम किया हुआ था, वो ट्रेनिंग भी लेकर के आए थे, उनका एक स्टूडियो भी था, तो वो जानते थे कि हिंदुस्तान की जनता को धर्म और मान्यताओं में गहरी आस्था है और वो इसके लिए बहुत सेंसिटिव थे। खैर, दादा साहब ने एक बार अपने घर वालों को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई। कहानी में एक से एक बढ़कर चमत्कारिक सीन थे। बिना किसी शक शुबा के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के घर वालों ने कहानी को फाइनल कर दिया। अब पैसों का इंतज़ाम किया जाना था, वो भी हो गया, पैसों का जुगाड़ हो गया। हालांकि एक बहुत ही मुश्किल, एक टफ टास्क था, लेकिन हो गया। दादा साहब ने कैमरे को संभालने की जो जिम्मेदारी थी वो अपनी पत्नी सरस्वती बाई को दे दी। सरस्वती बाई ने इससे पहले कभी भी इस तरह के कैमरे को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, हाथ नहीं खड़ा किया और वो इस पर लगी रही, स्ट्रगल करती रही और आखिरकार उन्होंने उस कैमरे पर फतह हासिल कर ली, उसको चलाना सीख ही लिया। इतना ही नहीं, फिल्म के सेट पर कम से कम 70 से ज़्यादा क्रू मेंबर्स के लिए सरस्वती बाई अकेले ही खाना बनाया करती थी और परोसने का काम भी किया करती थी। और शायद हम में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पिक्चर की जो एडिटर थी वो सरस्वती बाई ही थी। इतना ही नहीं, दादा साहब की मोस्ट ऑफ द फिल्म्स वर एडिटेड बाय सरस्वती बाई। ये हम सब के लिए बहुत फक्र की बात है, लेकिन साथ ही में बहुत दुख की बात भी है। हम दादा साहब फाल्के को तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं, बट व्हाट अबाउट सरस्वती बाई? उनके बारे में तो लोगों को पता तक नहीं है। एक पत्नी और एक माँ होने के नाते मैं खुद ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंटली और फख्र के साथ कह सकती हूँ कि एक औरत घर को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए और अगर वो किसी ऑफिस में काम करती है तो उसे भी संभालते हुए हर काम को बहुत ही बैलेंस्ड वे में और बहुत ही खूबसूरती के साथ अंजाम देती है, और हम उसे एक अदद नाम तक नहीं दे सकते। भाई, मेरा तो मानना है कि जिस तरीके से दादा साहब को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, उनके नाम से एक अवार्ड दिया जाता है, तो हमारी तो दिली ख्वाहिश है कि सरस्वती बाई के नाम से भी कोई अवार्ड होना चाहिए, उन्हें भी उनका नाम उन्हें दिया जाना चाहिए। अगर आपको आज का एक किस्सा पसंद आया है तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा चैनल को ताकि इस तरीके के मोटिवेशनल किस्से, कहानियाँ और इंस्पिरेशनल मैसेजेस आपको मिलते रहें।